नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी बुद्ध की इंस्पिरेशन कहानी में। प्राचीन समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए रोज बड़ी संख्या में आते। बुद्ध अपनी शिक्षाओं से सभी के हृदय को शांति और आनंद प्रदान करते थे। एक दिन गांव के एक गरीब किसान ने बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। वह किसान जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उनसे पूछा, भगवान, मुझे बताइए कि मैं इस कठिन जीवन में कैसे शांति पा सकता हूँ। मेरी आय कम है और कभी कभी मेरे पास खुद के खाने के लिए भी भोजन नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान की ओर देखा और बोले, क्या तुमने आज किसी को भोजन कराया है? किसान ने कहा, नहीं भगवान, मेरे पास खुद के लिए भी बहुत कम है। मैं दूसरों को कैसे खिला सकता हूँ? बुद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करोगे तब तुम अपने भीतर की अपार शक्ति और प्रेम को जागृत करोगे। करुणा और दया के कर्म से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। किसान ने बुद्ध की बातों को मन में बसा लिया, परंतु उसे समझ नहीं आया कि वह दूसरों की कैसे मदद कर सकता है। उसी दिन जब वह घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक भूखा कुत्ता देखा जो बेहद कमजोर लग रहा था। किसान के पास केवल एक रोटी थी जो उसने दिन भर के काम के बाद खाई थी। उसे बुद्ध की बातें याद आईं। उसने सोचा, अगर मेरे पास बहुत कम भी है तो क्या मैं इसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा नहीं कर सकता? किसान ने रोटी तोड़ी और आधी रोटी कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाते हुए रोटी खाने लगा। किसान ने कुत्ते की आंखों में एक खास चमक देखी, जैसे वह कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। उस क्षण किसान के हृदय में एक अनोखी शांति और संतोष महसूस हुआ। उसे समझ आया कि सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ अपनी चीजें बांटने में है। अगले दिन किसान फिर बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर संतोष और एक हल्की मुस्कान थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने कल एक भूखे कुत्ते को अपनी रोटी का आधा हिस्सा खिलाया। उसके बाद मैंने जो शांति महसूस की वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। क्या यही सच्ची करुणा है? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, यही सच्ची करुणा है। करुणा का अर्थ सिर्फ मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखना है। कुत्ते को रोटी खिलाकर तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। जब हम दूसरों की भूख और तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं तब हम अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं। यहीं से शांति की शुरुआत होती है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम किसी जीव को भोजन देते हैं तो हम न केवल उसका पेट भरते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषण देते हैं। यह कर्म उस आनंद को लाता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं ला सकती। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन यह ठान लिया कि वह अपने पास जो भी हो वह दूसरों के साथ जरूर बांटेगा। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें कई बातें समझने को मिलती हैं, जैसे करुणा का महत्व, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से भरा आचरण हमारी आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है। साधन संपत्ति की नहीं, भावना की आवश्यकता है। भले ही हमारे पास कम हो, लेकिन अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों को भी दूसरों के साथ बांटें
तो वह असीमित सुख और संतोष देता है। प्रत्येक प्राणी का महत्व। बुद्ध ने यह सिखाया कि करुणा सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। एक छोटे से कुत्ते को रोटी देना भी उतना ही महान कर्म है। स्वार्थ से ऊपर उठना। जब हम अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताने वाले हैं। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि कुत्ते को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए और हमें भोजन करते समय अपने आसपास के कुत्तों को रोटी अवश्य डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए आज हम आपको कुत्ते से जुड़े 8 फायदों के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही पुण्य का काम बताया गया है और यह भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि इससे मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। इस कहानी में कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 मुख्य लाभों के बारे में बुद्ध के उपदेशों से जोड़ते हुए विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। नंबर 1, करुणा और दया के विकास की कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्हें एक घायल कुत्ता दिखाई दिया जो दर्द से कराह रहा था। शिष्य उसे देखकर घृणा करने लगे, लेकिन बुद्ध ने उस कुत्ते के पास जाकर उसे भोजन दिया और उसकी देखभाल की। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, करुणा और दया हर जीव के लिए होनी चाहिए। कुत्ता हो या मनुष्य, सभी को प्रेम और सहायता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति करुणा से कार्य करता है, उसके जीवन में हमेशा शांति और संतोष आता है। बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे भीतर करुणा और दया का विकास होता है। यह हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति सिखाता है। इसलिए हमें अपने आसपास के भूखे कुत्तों के लिए रोटी जरूर खिलानी चाहिए। नंबर 2, अच्छे कर्मों का फल। एक और बुद्ध कहानी। एक दिन बुद्ध के पास एक धनी व्यापारी आया जो जीवन में असफलताओं से परेशान था। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने सदा मेहनत की है, फिर भी मैं सफलता क्यों नहीं पा रहा हूँ? बुद्ध ने उसे एक कुत्ते को रोज रोटी खिलाने का सुझाव दिया। व्यापारी ने इस उपदेश का पालन किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। व्यापार में उन्नति हुई और उसने शांति को महसूस किया। कुत्ते को रोटी खिलाना अच्छे कर्मों का हिस्सा है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हमारे कर्म फल को सुधारता है। अगर आप जीवन में कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हैं, तो आप एक बेसहारे कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपका मन शांत रहेगा। नंबर 3, धैर्य और सहनशीलता के विकास की कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। बुद्ध ने उसे एक कुत्ते को रोज भोजन देने का निर्देश दिया और कहा कि वह ध्यान से देखे कि कुत्ता कैसे बिना किसी शिकायत के अपनी स्थिति को स्वीकार करता है। धीरे धीरे शिष्य ने कुत्ते से धैर्य और सहनशीलता सीखी और उसका स्वभाव बदलने लगा। फिर बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, कुत्ते की स्वाभाविक सहनशीलता और धैर्य से हम सीख सकते हैं
कि कठिनाइयों को शांतिपूर्वक सहन करना ही जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। हम अपने जीवन में कुत्ते से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जीवन में कभी भी कितनी भी बड़ी कठिनाई से सामना करना पड़े तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर देख लेंगे। नंबर 5, परोपकार और सामुदायिक सेवा की भावना की कहानी। बुद्ध ने एक गांव में देखा कि लोग केवल अपने परिवार के लिए ही भोजन की व्यवस्था कर रहे थे और दूसरों की चिंता नहीं कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें एक कुत्ते को रोज भोजन देने का सुझाव दिया ताकि वे परोपकार की भावना को समझ सकें। गांव वालों ने इस आदत को अपनाया और धीरे धीरे उनके बीच एकता और सामुदायिक सेवा की भावना विकसित हुई। इस कहानी में बुद्ध ने हमें समझाया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें दूसरों की सेवा और परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमारे भीतर एक सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। नंबर 5, कष्टों के निवारण की कहानी। एक गरीब महिला बुद्ध के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। महिला ने इस पर अमल किया और कुछ समय बाद उसने पाया कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके कष्ट कम होते गए और उसे अपने कर्मों का फल मिलने लगा। बुद्ध ने इस कहानी में हमें समझाया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन के कष्ट और समस्याओं में कमी आती है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय माना जाता है जो हमारे जीवन में शांति और सुख लाता है। नंबर 6, निस्वार्थ प्रेम और अनुभूति की कहानी। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान सच्चा प्रेम क्या है? बुद्ध ने उसे एक कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देने का निर्देश दिया। कुछ समय बाद शिष्य ने देखा कि कुत्ता उसे निस्वार्थ प्रेम और वफादारी से देखता है, बिना किसी अपेक्षा के। बुद्ध ने उसे समझाया, कुत्ते का प्रेम स्वार्थरहित है और हमें भी ऐसा ही प्रेम दूसरों के प्रति रखना चाहिए। बुद्ध हमें बताते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हम निस्वार्थ प्रेम और वफादारी की भावना को समझते हैं, जो हमें दूसरों के प्रति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सिखाता है। नंबर 7, अहंकार और त्याग की कहानी। एक धनी व्यक्ति जो अहंकारी था बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाने को कहा। पहले तो व्यक्ति को यह कार्य छोटा और तुच्छ लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि कुत्ता भोजन के लिए कैसे विनम्र और आभारी रहता है। इससे व्यक्ति का अहंकार कम होने लगा और उसने विनम्रता और सहानुभूति का महत्व समझा। बुद्ध समझाते हुए कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे भीतर विनम्रता और अहंकार का त्याग होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 8, पशुओं के प्रति प्रेम और सहानुभूति की कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, पशुओं के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्यों के प्रति। उन्होंने अपने शिष्यों को कुत्तों को भोजन देने का निर्देश दिया ताकि वे पशुओं की भी महत्ता को समझ सकें। इस कार्य ने शिष्यों के मन में सभी जीवों के प्रति समान भाव विकसित किया। बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें पशुओं के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना मिलती है। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव समान हैं और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है।
बुद्ध का अंतिम संदेश, बुद्ध के उपदेशों में करुणा, सहानुभूति, परोपकार और जीवन की हर कठिनाई का समाधान खोजने पर जोर दिया गया है। कुत्ते को रोटी खिलाना इन गुणों का अभ्यास करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह न केवल हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, बल्कि जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मकता लाता है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि छोटे छोटे कर्म, जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना, हमारे जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में सिखाया है। दोस्तों, बुद्ध के ये 8 उपदेश आपको कैसे लगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही बुद्ध की ज्ञान से भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।